आया गया, उसमें इंतहा पसंद तंजीमें शामिल थी, बशमूल मेजर रमेश का हाथ भी था उसमें। मेजर रमेश के बाद 2013 में फिर 31 अप्रैल 2018 को केरला में सियाहों पे हमला किया गया और कहीं जो सियाह है वहां पे उनको कत्ल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को राजा फैसल का सलाम। उम्मीद है तमाम खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। नाजरीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की तरफ से जारी हैं, जिसकी पेशन गोई की जा रही थी। अब इंडिया खुद एक्सपोज हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है, पहले मैं आपके सामने इंसिडेंट पेश करता हूँ कि इंसिडेंट क्या हुआ। रिसेंटली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एक जो सियाहती मकाम है पहलगाम, वहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा जो सियाहों को वो जहाँ बाग कर दिया गया फायरिंग के ज़रिए, और उसमें से कुछ आर्मी अफसर भी थे, कुछ सिविलियन भी थे। अब इसकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं पाकिस्तान के साथ, और वो चीज़ भी खुल के सामने आ गई है कि इसका मकसद क्या था। मकसद यही था कि सिंतास मायदा ख़त्म किया जाए, क्योंकि पानी की किल्लत दुनिया में हो रही है, ख़ास करके एशिया में जो पानी की किल्लत हो रही है, उस हवाले से शायद में भी इंडिया को पानी कम पड़ गया था, इसलिए उन्होंने सिंतास मायदा ख़त्म करने की कोशिश की। अब बेसिकली सिंतास मायदा है क्या, उससे पहले मैं जितने भी उस हादसे में मासूम लोग, बेशक जो सिविलियन हैं या फिर आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी न किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, किसी भी माशरे में, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, इंसानियत के नाते हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और ये किसी भी माशरे में, किसी भी मज़हब में बिल्कुल ऐसी दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये इंडिया हमेशा ऐसा ही करता है। और इसका कश्मीरियों के क्या तासुरात थे, कश्मीरियों को इल्ज़ाम देना, फिर इसकी बुनियाद बना के सिंतास मायदा ख़त्म करना। अब सिंतास मायदा बेसिकली है क्या? सिंतास मायदा 1960 में आलमी बैंक की सालसी से ये दोनों एक तनाज़ा चल रहा था दोनों ममालिक में, तो फिर आलमी बैंक की सालसी से एक मायदा तय पाया था पानी की तकसीम का। अब बेसिकली उसको ख़त्म करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि इससे पहले इंडिया कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका है और अपने ही लोगों को मार चुका है, और फिर पाकिस्तान को ब्लेम कर चुका है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमला होता है जी। उसमें 68 से 70 अफराद जो है वो जहाँ बाग होते हैं। भारत ने फौरी तौर पे इल्ज़ाम उस टाइम भी पाकिस्तान पे लगाया था, और आखिर में जो इंकशाफात हुए थे, जो तहकीकात हुई, जो मज़ीद चीज़ें सच जो झूठ है वो छुपता नहीं है, जो उनका झूठ था वो खुल गया, वो सामने आ ही गया। उसमें इंतहा पसंद तंजीमें शामिल थी, बशमूल मेजर रमेश का हाथ भी था उसमें। मेजर रमेश जो आजकल न्यूज़ चैनल में बैठ के बड़े बड़े तबसरे करते रहते हैं। उसके बाद ये दूसरा इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था 2008 में, उसके बाद 2013 में, फिर 31 अप्रैल 2018 को केरला में सियाहों पे हमला किया गया, और कहीं जो सियाह हैं वहाँ पे उनको कत्ल किया गया राजस्थान के। और वहाँ पे भी ये राजस्थान के इंतखाबात पर असर डालने के लिए किया गया था, और हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ जो मामला है वो जोड़ा गया था। इसी तरह 2019 में पुलवामा हमले में जो 40 उनके फौजी मारे गए थे, वो भी अपने फौजियों को इंडियन गवर्नमेंट ने खुद मरवाया, आरएसएस की पॉलिसी थी वो खुद मरवाया। उसके बाद 2023 में राजौरी में हमला हुआ, जिसमें 5 भारतीय फौजी मारे गए, उसमें भी उन्होंने इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान को दिया। तो फिर अब जो रिसेंटली 22 मार्च को जो ये पहलगाम में वाक़ा पेश आया, जिसमें आम सियाहों को, जिसमें सिविलियन भी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें सरकारी अफसर भी थे, पुलिस फौजी अफसर भी थे वहाँ पे, उनकी आर्मी के ही, उनको मरवाया। फिर बाद में एक जो खाका शाया किया गया, वो भी उनके आर्मी से ही जाके, आर्मी के पर्सन से जाके मिला। सो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का कोई ना कोई सियासी मकसद जरूर होता है। जो पुलवामा का किया गया, वो ज़रा मोदी के इलेक्शन थे, उसमें उसको जोड़ा गया सियासत के लिए, वो लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये काम किया गया। लेकिन मसला ये है कि इल्ज़ाम पाकिस्तान को देना या फिर वहाँ के कश्मीरियों को देना, ये ज़्यादती है। और अब पसे पर्दा क्या था? पसे पर्दा यही था कि पानी की किल्लत हो रही है एशिया में, तो उन्होंने पानी पूरा हड़पना था, तो इसीलिए इसकी बुनियाद बना के इन्होंने ये काम करना था, एक हाई ब्रिगेड करनी थी, सिंतास मायदा ख़त्म किया। फिर 48 घंटे की जो टेंशन चल रही है, पाकिस्तानियों को जो वार्निंग दी गई है कि निकलें,
जो सफारती ताल्लुकात हैं वो महदूद कर दिए गए हैं। उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं, उनको भी 48 घंटों की, और श्रीनगर एयरपोर्ट पर रश की सूरत हाल आप देख रहे हैं। और आज की न्यूज़ है कि सियालकोट जो बॉर्डर है वहाँ से पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक जो उनका इंडियन आर्मी अफसर वो कैप्चर किया और चाय पिलाने के लिए उसे अपने कैंपों में लेके आए हैं। उम्मीद है वो चाय अच्छी होगी। कल मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी जिसमें कश्मीरियों का, और इसमें मैं अक्सर ट्विटर पे देख रहा हूँ कि इसको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जो दिफा कर सके, जो इंटरनेशनल लेवल पे बोल सके। लेकिन ये हकीकत है, माननी पड़ेगी कि इमरान खान वो एक वाहिद बुलंद बाला आवाज़ थी जो काउंटर करता था, आगे आके बोलता था, फ्रंट लाइन पे आके उनके खिलाफ बोलता था। अपने मुल्क की सालमियत में बात की जाती थी, लेकिन अफसोस के साथ मौजूदा जो क़यादत है पाकिस्तान की, उस तरह से उनका रिस्पॉन्स नहीं कर सकी, जवाब नहीं दे सकी। जवाब बिल्कुल देना चाहिए था, नहीं तो इसी तरह इंडिया अपने सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग जो है वो करता रहेगा। तो टेंशन होती है बॉर्डर लाइन पे। अब मरता कौन है बीच में? बेकसूर कश्मीरी, या फिर जो आर्मी जवान बॉर्डर्स पे होते हैं वो शहीद होते हैं। बेकसूर कश्मीरी शहीद किए जाते हैं, चाहे वो इस पार हों व उस पार हों। कल कश्मीरियों के जज्बात भी आपने देखे थे कि कश्मीरियों के जज्बात क्या थे। वहाँ पे जो कश्मीरियों को ब्लेम किया गया आरएसएस की तरफ से, और ख़ास करके ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, जो आपने देखा होगा कि इसको बुनियाद बना के पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम थे, और स्पेशली जहाँ जहाँ कश्मीर और पुलवामा के मुस्लिम कम्युनिटी के रहने वाले लोग थे, उनके सामने कैसे एहतजाज किए गए, उनको कैसे टीज किया गया, और ये चीज़ें अफसोसनाक हैं। और इंडिया के न्यूज़ चैनल पे अगर देखा जाए तो इस तरह से चीज़ों की हाइप क्रिएट कर जाते हैं और उसी जल्दी में ही वो नीचे बैठ जाते हैं। और इसलिए मौजूदा जो हालात हैं वो 2048 हो, और ये कुछ टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। सो बहरहाल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मामलात कुछ दिनों की बात है। इंडिया ने अपने सियासी मकासद हासिल करने होंगे, फिर ये आमदरफ्त होगी, ये सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस टाइम स्टैंड लेना चाहिए और जो है प्रॉपरली उससे जवाब देना चाहिए। और हमारी हमदर्दियाँ जो हैं, चाहे हमारे इसके इस पार कश्मीरी हैं, चाहे हमारे उस पार कश्मीरी हैं, उनके साथ हैं। और जितने भी बेकसूर, जहाँ पे जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ भी बेकसूर बंदा, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, वो मारा जाता है, तो उसके साथ इंसानी हमदर्दी बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके बाद फ़लस्तीन के हवाले से बात की जाए तो इसमें एक लम्हा फ़िक्रिया है तमाम मुस्लिम ममालिक पे, जो इस टाइम खामोश बैठे हुए हैं और कुछ चंद फेक न्यूज़ भी गर्दिश करते हैं। मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे उसे वहाँ पे इबादत स्टार्ट कर ली, लेकिन वो कैप्शन पढ़ते नहीं है कि अरबी क्या लिखी हुई है। तो इस तरह की फेक न्यूज़ भी आप आगे ना फैलाएं। और दूसरा, उस हवाले से जो एक बाईकाट करना है वो कैसे करना है, उस हवाले से मैं किसी अगले प्रोग्राम में आप लोगों के सामने चीज़ें रखेंगे कि हमारे मुसलमानों ने बाईकाट का तरीका क्या रखा हुआ है। आप कहो क्या पेप्सी या उसके साथ इस्तिंजा या वुज़ू करने से बाईकाट नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी है और चंगी सी हरकत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह की हरकतों से अवॉइड करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी कि वो स्टैंड लेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस टाइम खड़े होकर फ्रंट फुट पे आके खेलेंगे, स्टैंड लेंगे, ताकि उनकी मीम्स कम से कम ना बन सकें। अपनी कंट्री के लिए स्टैंड करें, बोलें जहाँ पे बोलना पड़ता है। नहीं तो इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहेंगे, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के शिकार आप बनते रहेंगे।